एक शख्स था, बज़ाहिर बड़ा मालदार, लेकिन घर के अखराजात के मामले में अजीब हद तक कंजूस। बीवी जितनी बार भी अच्छा खाना बनाने की बात करती, वो फौरन डांट कर कहता, दाल से बेहतर कोई चीज नहीं, यही काफी है। यूं वो खुद भी दाल पर गुजारा करता और बीवी को भी इसी पर मजबूर किए रखता। वक्त गुजरता गया, बीवी का चेहरा मुरझा गया, जिस्म कमजोर पड़ गया और तबीयत बुझ सी गई। एक दिन वो अपने मायके गई। भाइयों ने बहन की हालत देखी तो समझ गए कि मामला ठीक नहीं। बहन ने पहले टालने की कोशिश की, मगर जिद करने पर पूरी बात बता दी। शौहर की शदीद कंजूसी और रोज रोज दाल खुलाने का माजरा। भाइयों ने बहन को तसल्ली दी और कहा, ये मसला हम हल करते हैं, बस तुम एक नींद की गोली इसके खाने में मिला देना। बीवी घर आई, हसन मामूल दाल पकाए और उसमें नींद की गोली मिला दी। शौहर ने खाना खाया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला गया। इसी वक्त बीवी के भाई आए, सोए हुए शख्स के कपड़े बदले, उसे कफन में लपेटा और एक अंधेरे कमरे में चारपाई समेत रख दिया। कुछ देर बाद इसकी आंख खुली। इसने खुद को कफन में लिपटा देखा। घबराहट से दिल कांपने लगा और उसे लगा कि वाकई मर चुका है। उसी वक्त बीवी के दो भाई मुनकिर नकीर बनकर अंधेरे में दाखिल हुए। उन्होंने सवाल किया, तेरा रब कौन है? वो कंपती आवाज में बोला, अल्लाह। तेरा दीन क्या है? वो बोला, इस्लाम। तुम्हारे नबी कौन हैं? मोहम्मद। फिर एक भाई ने सख्त आवाज में चौथा सवाल किया, दुनिया में क्या खाते थे? वो फौरन बोला, मैं हमेशा दाल ही खाता रहा, कभी कोई और चीज नहीं खाए। ये सुनकर दोनों फरिश्ते गिरजे। जब अल्लाह ने पाकीज़ा रिज़्क दिया था, तो फिर तुमने सिर्फ दाल पर क्यों इक्तफा किया? कभी और चीज क्यों न खाए? और वो दोनों उसे जोर जोर से कूले मारने लगे। वो दर्द बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। फिर भाइयों ने उसे वापस बिस्तर पर लाया और कपड़े पहना दिए। जब उसे होश आया, वो खौफ से कांप रहा था। बीवी पास बैठी थी। उसने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दाल बना देती हूँ। वो फौरन चीख उठा, नहीं, दाल नहीं। दाल का अजाब बहुत सख्त है। आज मैं खुद गोश्त लाकर लाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया है कि अब मैं सिर्फ दाल पर नहीं गुजारा करूँगा। और यूं इसकी कंजूसी हमेशा के लिए खत्म हो गई।